डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबी सांस लेते हैं। दिमाग से खाली होके दिल में आ जाते हैं। यहाँ बाबा के साथ स्नेह भरी मुलाकात करते हैं। अब अपनी कमांड बाबा के हाथ में दे देते हैं कि बाबा, जैसे आप चाहें वैसे चलाएं, आप ही बोलें, आप ही डायरेक्शंस दें। हम बैठे हैं आपके साथ, आपको दीदी सुन आवाज रहे हैं। बिल्कुल नहीं आ रही है। बाकियों को आ रही है? राजी हाँ बहन दीदी। आ रही है, अच्छे से आ रही है। जी दीदी। आ रही है, आप अपना फोन चेक करिए प्लीज। फोन चेक करे। थैंक यू दीदी, देख रहे। तो बाबा को हमने कमांड दे दी है। बाबा जैसे चाहें हमें डायरेक्शंस दें, बाबा हमसे ड्रिल्स करवाएं या जो बताएं हम वैसे वैसे करते जाएंगे। अभी ये अभ्यास साइलेंस में ही होगा। हम सब पर्सनली सुनेंगे बाबा से कि बाबा अभी मुझे क्या कह रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बैठते हैं बाबा के साथ, कमांड बाबा को देके।
हम सब अभी बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। खुद बाबा हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं, योग करवा रहे हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या हम सब कर पाए? जी दीदी, कर पाए। हम्म, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अपने आप को स्मृति दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ। बाबा को बताते हैं कि बाबा, मैं कौन हूँ, मैंने क्या समझा है अपने बारे में, क्या जाना है। साइलेंस में या फिर चाहे तो साउंड में आके भी बाबा को बता सकते हैं। बाबा, मैंने ये जाना है, आपने ये समझाया है कि तुम दे दे की दुनिया से बहुत बहुत ऊपर की निराकारी आत्मा हो। यही तुम्हारा सच है, यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। थैंक यू। जी, तो आज दिन के में कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ अपने अंदर लिमिटेशंस हैं। पूरा जो फ्रीडम यहाँ इस बॉडी के साथ होना चाहिए, बॉडी को लेके लगा, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो लगा कि कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पर। तो बाबा ने यही बताया कि तुम लिमिटलेस हो। तो वो लिमिटलेसनेस की स्मृति नहीं है तो तुम लिमिट्स में आ जाते हो। तो बाबा ही से पूछा कि बाबा, फिर वो लिमिटलेसनेस की स्मृति को बनाए रखने का जिम्मा तो आपका है। आप आए हो हमें पार लगाने के लिए, तो हमें डायरेक्शन दो कि क्या करना है। तो बाबा के साथ ये सब रिकॉर्डिंग कर रही थी, बाबा के साथ जो अपना ग्रुप है उसमें। और फिर फोन छोड़ दिया और बोला बाबा को वेट कर रही हूँ, आप बताइए। और बस कुछ ही सेकंड्स हुए थे, बाबा ने कहा ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन और कहो कि मैं आत्मा। ब्रीद आउट और कहो लिमिटलेस हूं। तो सांसों के साथ प्रोग्रामिंग, सांसों के साथ सफाई, वो जो धूल मिट्टी चढ़ गई है कि मैं ये बॉडी हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, ये ठीक करना है, ये बदलना है, इसको फिक्स करना है, उसको फिक्स करना है, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। ये जो बॉडी की कॉन्शियसनेस के थॉट्स आते हैं, उनको चेंज करना है ना, उनको रीप्रोग्राम करना है, क्योंकि तुम्हारी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग ये नहीं है। तो तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल निज स्वरूप की प्रोग्रामिंग, या फिर जो निज स्वरूप के ऊपर धूल मिट्टी पड़ गई है, उसको हटाना है।
तो उसके लिए होश की जरूरत है, उसके लिए प्रेजेंट में रहने की जरूरत है। हाँ, आज बाबा ने बहुत अच्छी एक और चीज समझाई, जिसकी लाइट दी कि बाबा क्यों कहते हैं 8 घंटे योग में रहो। 8 घंटे योग में रहना मतलब अगर हम सिंसियरली ये करना शुरू कर दें तो वो होश जो है हमारा, वो जो हमारी स्मृति है, योग, जब हम योग की अभी बात करें तो वो इस तरह से बैठक के योग की बात हो रही है। हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम 8 घंटे बैठ के योग कर पाए, लेकिन चलते फिरते भी कर सकते हैं, उठते बैठते भी कर सकते हैं। आज ही की मुरली में बाबा ने समझाया भी है कि कैसे करना है, कर्म करते हुए कैसे करना है, और चलते फिरते या उठते बैठते कैसे करना है। तो बीच बीच में वो ब्रेक्स, एक एक मिनट का, आधे आधे मिनट का काम करते हुए, ना करते हुए तो हम बराबर योग में बैठ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी जंग लगी हुई है आत्मा के ऊपर, उसमें जो मिलावट हो गई है, वो जो प्योर गोल्ड सोल है, उसमें सिल्वर, कॉपर, आयरन ऐड हो गया है। कैसे? गोल्डन एज के बाद सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज में आते आते। तो आज पहली बार इस तरह से समझ में आया कि योग में बैठने की कितनी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ज्ञान हम सबको बहुत अच्छा लगता है, हम ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, उसको रिलिश करते हैं, संगठन में मिलते हैं तो डिस्कशंस करते हैं। लेकिन वो ज्ञान अगर सिर्फ बुद्धि तक रह गया, दिल में नहीं उतरा, तो फिर और ज्यादा नुकसान कर सकता है। इन द सेंस, तब हम पोंगे पंडित बन सकते हैं, ज्ञानी ज्ञानी, सुनाने वाले, बताने वाले, समझने वाले कि हमको तो ज्ञान आता है, हमें तो ये पता है, हमें तो ये पता है। तो बाबा हमें हमेशा ये कहते हैं कि ज्ञान और योग रूप बसंत। ज्ञान योग का जो बैलेंस है, वो ज्ञान को भीतर ले जाता है, अंदर की तहों तक ले जाता है, और तब ही वो यूसेज में आ सकता है, धारणा में आ सकता है। तो बाबा ने ये विधि जो बताई कि सांस लो, अगर किसी को लग रहा है कि हमें कमजोरी होती है, अगर किसी को लग रहा है कि हम इस याद में नहीं रह पाते कि मैं कौन हूँ, अगर किसी को ये लगता है कि हम बाबा को याद नहीं कर पाते, हम अपने सच के साथ नहीं टिक पाते, अगर किसी को ये लगता है कि हम रिएक्शन में आ जाते हैं, या फिर कोई भी पर्टिकुलर गुण अवगुण हमें लगता है कि उसको एडजस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि गुण भी कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाने की वजह से, बहुत ज्यादा अच्छापन दिखाने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल कंपैशन है, तो हम इतने किसी के साथ कंपैशनेट हो जाते हैं कि उसके दुख को खुद महसूस करने लगते हैं, उसके दुख को हम जीने लगते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी बात है, तो बहुत ही सिंपल विधि है जो बाबा ने आज ही बताई, वो ये कि सांस अंदर लो और कहो कि मैं स्मृति स्वरूप छोड़ते हुए आत्मा हूं। सो डीप ब्रीदिंग। जिसको जो प्रोग्रामिंग करनी है वो यहाँ अभी साइलेंस में कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर है, नहीं तो कुछ एक एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ से ही शेयर कर देते हैं। तो लेट्स से मन अशांत है, तो हम कहेंगे सांस लेते हुए ओम,
छोड़ते हुए शांति करें इसको अपने आप। अगर माइंड बाहर बहुत जा रहा है उन बातों में जहां उसको जाना भी नहीं चाहिए, रेपिटेशन हो रही है, साइक्लिक थॉट्स आ रहे हैं, तो हम बैठेंगे और कहेंगे सांस लेते हुए छोड़ते हुए ओम अंतर्मुखी। और सिर्फ शब्द नहीं, शब्दों के विस्तार में नहीं जाना है, हमें अंदर आ जाना है। अंदर आ जाने का मतलब है बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, कि बाहर की बातों से अपने आप को कॉन्शियसली हटा लेना है। तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो बैठते हैं इस अभ्यास में कहते हुए ओम अंतर्मुखी सांसों के साथ। अगर ये एक्सरसाइज दिमाग करेगा तो बाहर मुखी ही रहेगा, लेकिन अगर दिल से करेंगे तो अंदर आ जाएंगे और सुकून का अनुभव करेंगे। अब जिसको जो प्रोग्रामिंग करनी है साइलेंस में कर सकते हैं।
अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपने माइंड को ऑर्डर करते हैं। एक एक शब्द यहाँ से बोला जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं बाबा, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? कोई बता सकते हैं? बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे, बाबा के पास। और फिर हम कहते हैं प्यार, तो क्या करेंगे? प्यार को फील करेंगे। हम्म, प्यार को माइंड बॉडी सोल के साथ फील करेंगे। फिर हम कहते हैं स्टॉप, तो क्या करेंगे? स्टॉप करके दूसरा दूसरा गुण बाबा से ले। स्टॉप। स्टॉप मीन्स स्टॉप थिंकिंग। दी, जी दीदी, चुप। अंतर्मुखता में आ जाएंगे। चुप, माइंड चुप हो, चुप। खाली हो जाए। ठीक है, हम स्टॉप थिंकिंग बोल देंगे, इस तरह से इजी हो जाएगा। तो शुरू करें, सब रेडी हैं? जी दीदी। जी माइंड, दीदी। जी दीदी। जी दीदी। थैंक यू। माइंड को सबसे पहले ऑर्डर करते हैं। अब हम अगर बाबा कहते हैं तो आप बाबा से दृष्टि ले सकते हैं, आप बाबा से बात कर सकते हैं, आप बाबा को अनुभव कर सकते हैं, जिसको जो ठीक लगे ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर है माइंड को बाबा। ब्रीद, सांसें लो। ये ऑर्डर माइंड को भी हो सकता है, बॉडी को भी हो सकता है। और जब हम सांसें ले रहे हैं तो बस सांसें लेंगे और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है प्यार। आप चाहें तो बाबा के साथ प्यार का अनुभव करें। आप चाहें तो किसी और को दिल में बिठा के, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत प्यार करें। जैसे भी प्यार को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हम करें। नेक्स्ट है होश में आ जाएं। अपने आसपास के जगह के प्रति सजग हो जाएं। जहां बैठे हैं उस जगह को फील करें। आसपास की आवाजों को सुने।
अपने आप को प्यार करें, अपने आप पर वारी जाएं। अपने आप को शाबाशी दें। अभी दिन भर में जो कुछ हम अचीव कर पाए उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करें। यहाँ टाइम ले सकते हैं, एक एक चीज को सामने लेकर आए, एक एक काम, एक एक बात, एक एक सोच जो हमने सीखा, समझा, लिया, यूज किया, उस सबको सामने लेकर आए और अप्रिशिएट करें अपने आप को। आज सुबह से लेकर परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया, प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया, क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या हमने एंजॉय किया, उस सब के लिए जिस जिस को शुक्राना करना है, भले वो सहयोगी आत्माएं हो, प्रकृति हो, परमात्मा हो, हम खुद हों,
भोजन हो उन सबको शुक्राना करते हैं दिल से। दिल से इस प्रकृति का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से इन जल का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से सारे फरिश्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से सब बाबा को हर समय राह दिखाने का शुक्रिया। दिल से दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से इस शरीर का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से इस भोजन का शुक्रिया। दिल से सारे सहायकों का शुक्रिया। दिल से सारे भाई बहनों का शुक्रिया। दिल से अलौकिक और लौकिक सारे आत्मा भाइयों का शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। सारा संगठन, सारे फरिश्ते, शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दिल प्रतीक्षा। से सभी संगठन का शुक्रिया, सभी आत्माओं का शुक्रिया, सभी सहयोगी को शुक्रिया। तो आज सुबह से हमने क्या क्या गिफ्ट्स लिए हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमें यहाँ मिला है वो एक एक चीज गिफ्ट है। क्यों गिफ्ट है? क्योंकि हम कुछ भी साथ नहीं लाए थे, कुछ भी नहीं, ये बॉडी भी नहीं। तो एक एक चीज हमारे लिए गिफ्ट है, जिसको हम महसूस करते हैं। जो जो हमने आज यूज किया, ग्रहण किया, उसका शुक्राना करते हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है और लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही, खत्म तो क्या कम भी नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। क्या हम बैठे और शुक्राना करने के लिए? जी दीदी, आज तो बहुत शुक्राना बाबा का। दिन भी अच्छा है, मकर संक्रांति, वैसे तो सभी दिन अच्छे हैं, पर बाबा का इतना शुक्राना, इतने दिल प्यार से जो भी मुख में डाला पहले किसी और को दिया, निकाला, इतना अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है और इतना प्यार उमड़ रहा है अंदर से। थैंक यू बाबा। यहाँ तो सिर्फ 2 एरियाज में जा पाई हूँ और बहुत एरियाज हैं, वो 2 एरियाज भी पूरे नहीं हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि जब से हम सुबह आंख खोली, आंख खुलते ही कौन कौन सी चीजें अलौकिक लौकिक हमारे लिए सेवा में हाजिर थी। पारलौकिक बाबा से मिली हुई, प्रकृति से मिली हुई, तो उन एक एक को रिलिश करते हैं, शुक्राना करते हुए।
क्या हम काउंट कर पाए किस किस चीज का शुक्राना करना है? नहीं दीदी, काउंट तो नहीं कर पाए। काउंट मतलब क्या पूरे हुए पूरा कर अच्छा, पाए? अच्छा अभी मिला भी है। बाकी है। दे, हाँ जितना मिला है उतना दे कहाँ पाए। हाँ, पूरा नहीं हुआ अभी तो, पता नहीं कितना बाकी है, पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सच अ सोचते वंडरफुल। हैं बाबा ने कितना दिया है ना। अच्छा। तो बाबा ने आज मुरली में कहा कि मुझे वारिस बनाओ। तो कैसे बाबा को वारिस बनाए जब बाबा से सब मिला है? बाबा ने हमें वारिस बनाया है, तो हम उसको कैसे वारिस बनाए? तो अभी अभी बाबा ने दिखाया कि मैंने दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको प्यार से भरा आकर, फिर वो तुम्हारा प्यार भी मुझे मिलना चाहिए, मैं हकदार हूँ उस प्यार का। तो ये हो गया बाबा को वारिस बनाना। तो जो कुछ भी मिला है बाबा से मिला है, उसका है, और हम उसी से लेते हैं, उसी से लेके यूज करते हैं, उसका शुक्राना करते हैं। फिर उसका जो आनंद है, खुशी है, वो उसके सामने व्यक्त करते हैं, वो हमारा रिटर्न हो गया। तो हम इस तरह से उसको वारिस बनाते हैं। पसंद है सबको बाबा को वारिस बनाना? जी दीदी। हम्म, जी दीदी, हम बाबा के वारिस और बाबा हमारा वारिस, सब हाँ कुछ उसी। जी कुछ जी उसका दीदी। है। अभी महसूस हो रहा है ना कि जब हम एक एक चीज को देख रहे हैं सुबह से, तो हम देख पा रहे हैं कि हम कितना ग्रांटेड लेते हैं, कितना हम आगे बढ़ते जाते हैं रूटीन में। ये काम करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है, लेकिन ये रुकना कितना इम्पोर्टेंट है, ये अभी समझ में आ रहा है। इस तरह की एक्सरसाइज तो यहाँ भी पहले कभी नहीं हुई है, आज बाबा ने खास कराई है। सो बाबा तेरा शुक्रिया। तो मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है मिला है, जो कुछ भी है गिफ्ट है, जो कुछ भी है तूने दिया है। मेरा मुझ में किच्छु नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते है, क्या लागे है मेरा। और सौंपना भी क्या है, वो क्या ले लेता है हमसे? दो शब्द प्यार के, दो घड़ियां प्यार मोहब्बत की, क्या लेता है वो हमसे? कुछ भी नहीं। कमाल हो बाबा, आप कमाल हो। तो हम इस बात की भी अभी महसूसता के साथ साथ अपने अंतर मन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि जो कुछ भी है मिला है, गिफ्ट है। बोले सब, माइक्स अनम्यूट करके एक साथ बोलें, जो भी बोलना जो है इस कुछ बारे भी में। मिला है बाबा जो कुछ बाबा भी है बाबा, है बाबा जो जो कुछ भी मिला है बाबा शुक्रिया शुक्रिया हमारे बाबा, बहुत शुक्रिया। मेरा मेरे आत्मा भाई बाबा ये नहीं बाबा जो कुछ बाबा भी आपसे है नहीं है, बाबा आपका ही है, आपका ही है। आपने ही दिया बाबा, हमें सब कुछ भरपूर किया बाबा ने, इतना प्यार दिया बाबा, बाबा सब मिला हुआ बहुत प्यार दिया बहुत है बाबा शुक्रिया ने। बाबा सब बहुत बहुत शुक्रिया भी करते हैं बाबा, बहुत खुशी से बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा, शुक्रिया जितना बाबा, भी शुक्रिया करे बाबा शुक्रिया बाबा, कम है शुक्रिया। बाबा। लव यू मीठे मीठे बाबा, लव यू, बहुत प्यारा बाबा, लव यू। बाबा
सब कुछ मिल दीदी गया बाबा, सब कुछ जैसे मिल हम गया। लोग दीदी शुक्रिया जैसे हम मीठे लोग बाबा, चाहते हैं शुक्रिया शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया। दीदी, जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम बच्चों को जो भी दें आपस में मिल बांट के खाए, तो बाबा भी तो यही कहते हैं ना कि जो मेरा है वो आपस में आसपास सब मिल बांट के खाओ, चाहे फिर विनाशी हो या अविनाशी।